चाकी कहते हैं। चक्की के द्वारा हमारे यहाँ जो है अरहर, मूंग, उड़द आदि की दालों को दलने का कार्य होता है और पुनः उनसे आटा आदि भी पीसा जाता है। गेहूँ, जौ आदि को पीस करके उससे आटा भी बनाया जाता है। यह जो हमारा भौतिक परिवेश है, ये जो हमारी गृहस्थी है, ये ऊखल की ही तरह चक्री का भी अपना एक महत्व है। जो अन्य ग्राही चीज़ों को उनके छिलकों से अलग करके, दाल को छिलके से अलग करके, दाल का ग्रहण करके छिलके को छोड़ते हैं और पुनः उनको पिष्ट के रूप में, पिसान के रूप में, आटे के रूप में भी गेहूं आदि को ग्रहण करते हैं। ये उपयोगिता हमारे चक्की की है। और उस चक्की के द्वारा भी हमारे दाम्पत्य जीवन में यही शिक्षा मिलती है कि भाई देखिए, एक के द्वारा गृहस्थी नहीं चल सकती। चाकी में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है जो आधार होता है, उस आधार में एक स्तंभ रूपी खूंटी लगी रहती है और पुनः उसके ऊपर से एक चक्की और होती है, उसमें एक छेद होता है। उस छेद के माध्यम से उसमें दाल या अन्न आदि डालते हैं और पुनः उसके ऊपर लगे हुए एक स्तंभ खूंटी से उसको हमेशा चक्रवत घुमाते रहते हैं। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी दोनों का ही सापेक्षकत्व महत्व है। अर्थात यह गृहस्थी एक के द्वारा नहीं, प्रत्युत दोनों के द्वारा ही संपादित हो सकती है। और वह उसी चाकी की तरह है कि एक आधार हो और उसके ऊपर एक ऐसा स्तंभ लगा है। उस स्तंभ जो केंद्र में होता है, मध्य में होता है, उस केंद्र में बैठ करके वह स्तंभ जो है उसको हमेशा चक्रवत चलाया करता है और ये शिक्षा देता है कि भाई हम दो लोग मिल करके जो है अपने जीवन में जो है इस रथ रूपी पहिए जैसे होते हैं, वैसे ही ये दोनों चाकी के पार्ट्स जब चलते हैं तो उनसे हमें अभुक्त और अभिलषित चीज़ें प्राप्त होती हैं। हमारे मनोवांछित दाल हमको मिल जाते हैं, पिसान मिल जाता है चाकी के द्वारा। वो दो पार्ट्स के बीच में जो है घूमते हुए वो पीसता है। तो ऐसे ही जीवन के इस दाम्पत्य जीवन में सांसारिक जो जीवन का चक्र है, उसमें हमें पति और पत्नी दोनों के सहयोग के साथ ही जो है इस गृहस्थी को आगे बढ़ाना है। और जब दोनों मिल करके उसमें यथोचित परिश्रम करेंगे तो उससे अपने अभिलषित वस्तु की हमें प्राप्ति होगी। यह चाकी हमें यही शिक्षा देती है और उसके लिए हमें तटस्थ होकर केंद्र में रहना पड़ेगा। एक मध्य हमारा सूत्र होना चाहिए और हम उसी को आधार बना के घूमें। यदि आधार से हट करके यदि हम कोई प्रयोजन, कोई परिश्रम करेंगे तो वह भी हमें जीवन में यथोचित फल नहीं दे पाएगा। ये आधार क्या है? तो मनोविचार की संलग्नता ही आधार है। मन रूपी संलग्नता के साथ जब हम इस जीवन चक्र रूपी चाकी को चलाएंगे तो हमें अभीष्ट अर्थात उससे प्राप्त होने वाले जो अन्नादिक हैं वो हमें पुनः जो है परिवर्तित रूप में प्राप्त होते हैं। जब दाल डाली जाती है तो वो पूरा अन्न के एक आकार में होती है, लेकिन जब उससे बाहर निकलती है तो वो दो पार्ट्स में अर्थात दो विभाग में हो जाती है। गेहूं जब चाकी के अंदर डाला जाता है तो वह संपूर्ण अन्न के प्रारूप में होता है, किंतु जब निकलता है तो वह परिवर्तित अर्थात पिसे हुए रूप में निकलता है, एक सूक्ष्म और उत्तम रूप में निकलता है। तो इसी प्रकार से रथ रूपी जीवन रूपी संसार के चक्र में जब हम चक्रवत चलते हैं तो हमें एक नए नए परिवर्तन और अनुभव के साथ जीवन का सापेक्षकत्व का ज्ञान होता है। ये हमारी चाकी इसी चीज को हमें बताती है। और हमारे शास्त्रों में भी सप्तपदी वाक्य में भी ये कहा गया है कि बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रवर्तते। बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम नहीं चल सकता। इसलिए विश्वास रूपी केंद्र को मध्य में रख के विश्वास पात्र बन करके वर कहता है कन्या को मैं ग्रहण करता हूँ, किंतु हे कन्या, हे सौभाग्यवती, हे सौभाग्य, तुम भी विश्वास पात्र बन करके मेरे वामांग में आओ। ऐसा हमारे शूद्रवत
गृह सूत्रों के माध्यम से विवाह आदि मंडप में पुरोहित आदि के द्वारा भी विवाह में ये बातें जो है वचन के रूप में निर्धारित कर दी जाती है।